Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, I have select one topic. That topic is related to UP board syllabus of high school, that is related to English subject. तो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उसमें हम इंग्लिश को हमने प्रीफर किया है। इस इंग्लिश सब्जेक्ट में यूपी बोर्ड ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। वो कौन कौन से परिवर्तन यूपी बोर्ड ने किए हैं ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज इस कोरोना काल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब क्लास चल नहीं रहा है, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में जा नहीं रहे हैं, उस दरमियान हमें किस प्रकार से हमें इस पर स्ट्रेटजी तय करनी है। जब तक हमको होल सब्जेक्ट अर्थात होल सिलेबस पर जब तक हमें कमांड नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इस पे डिपेंड है कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के इस इंग्लिश सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर को रिड्यूस किया है अर्थात कम किया है, उसको हमको जानना ज़रूरी है। अर्थात कितने चैप्टर्स को हमको पढ़ने हैं ये हमें जान लेना है, क्योंकि इसमें हमें चर्चा करनी है जो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है उसमें, और जो हमारा प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री है, इसमें किस किस चैप्टर को हटाया गया है। तो लर्नर्स, आज ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो हमें एक सिखाएगा कि कितने कंटेंट को हमको इंग्लिश के इस सब्जेक्ट में हमको कवर करना है, ये जान लेना है कि हमको इतना ही पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे ले करके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कितने कंटेंट हमको अपने इस हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे पढ़ना है। लर्नर्स, यहाँ पे हम देखते हैं सब जो हमारा सिलेबस वही पुराना है, बस थोड़ी सी डिफरेंस जो इसमें यूपी बोर्ड ने किया उस पर हम चर्चा करते हैं। देख रहे होंगे लिखा है विषय अंग्रेजी हाई स्कूल 10th 2020। लर्नर्स, लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो लर्नर्स, यहाँ पे यही है, इसमें जो समझाने का प्रयास किया है, ये जो हमारा सिलेबस कम किया गया, इसके पीछे सारा दारोमदार सिर्फ इतना ही है कि कोरोना काल में पठन पाठन का कार्य न होने के कारण हमारे 30 जो हमारे % हैं सिलेबस वो कम किए गए हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये पॉइंट्स, इस पे चर्चा हम बाद में करते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, बाद में हम पुनः एक बार और देख लेंगे कि किन किन चैप्टर्स को हमको नहीं पढ़ना है। तो लर्नर्स, यहाँ पे देखते हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा जो 3 घंटे में होगा, और आंतरिक मूल्यांकन है तो 30 अंक जो निर्धारित किया गया है वो जो प्रैक्टिकल के आधार पर किया जाता है उस पे देना होता है। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं, आगे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं लिखा है यहाँ पर कि अंग्रेजी विषय हेतु पाठ वस्तु निम्नवत निर्धारित है, अर्थात इन्हीं को हमको पढ़ना है। तो हमने ऊपर से इसका चर्चा किया था आगे की वीडियो में, जो इसी वीडियो से रिलेटेड है वो बताने का प्रयास कर रहा है। देखें यहाँ पे प्रोज सेक्शन में किसको किसको अटैच करना है। पहला कह रहा है इंचेंटेड पूल है, दूसरा अ लेटर टू गॉड है, द गंगा है, और यहाँ पे साक्रेटिस है। इसके बाद से बता रहा है ये जो हमारा प्रोज सेक्शन है, इसमें जो हम 4 चैप्टर को पढ़ेंगे, उस 4 चैप्टर में लर्नर्स ये 16 मार्क के होंगे, अर्थात जब इसको पूरा अटेंड करेंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा रिप्लाई करेंगे तो 16 नंबर मुझे प्राप्त होगा। लर्नर्स, पुनः एक बार देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पोएट्री है। पोएट्री से में 3 को ही हमें रीड करना है अर्थात पढ़ना है। वह पहला है द फाउंटेन है, द शाम ऑफ लाइफ है, तीसरा द विलेज सॉन्ग है। और इस पोएम से लर्नर्स हमको 7 नंबर के क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। तो आगे हम देखते हैं लर्नर्स, इसमें जो अगला हमारा जो सिलेबस के रूप में जो रखा गया है सप्लीमेंट्री, इस सप्लीमेंट्री से हमको
दो चैप्टर रीड करने हैं। पहला हमारा है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और लर्नर्स जो यहाँ पे दूसरा है देख रहे होंगे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इन दो चैप्टर्स को हमको टारगेट करना है, पढ़ना है, और इसी में से लर्नर्स इन दो चैप्टर से हमको 12 नंबर अर्थात 12 नंबर अचीव करने हैं। 12 नंबर का है, इसमें हम अपने तैयारी के हिसाब से जो हमारा टारगेट किए रहेंगे उसके हिसाब से 12 मार्क्स में कितना मार्क हम अचीव कर पाते हैं ये हमारे तैयारी पे डिपेंड करता है। लर्नर्स उसके बाद से हम इस लिटरेचर पोर्शन को छोड़ करके जो 3 में डिवाइड था, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, इसके बाद से लर्नर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। जो हमारा बाकी का बचा हुआ जो हमारे सिलेबस हैं वह 3 भागों में है, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है और कंपोजिशन है। तो इसमें कौन कौन से अटैच हैं? पहला इस ग्रामर में जो 15 मार्क्स का होगा, इंग्लिश ग्रामर हमारा 15 मार्क्स का होगा। उसमें लर्नर्स हमको क्या क्या पढ़ना है? पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, इस वर्ब में हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ना है। जो चौथा है लर्नर्स हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें बी, हमने बी को आपको बताया है जो टू बी पे रिलेटेड होता है, उसमें बी है, हैव है, डू है। तो इसके फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टू बी, टू हैव, टू डू, इस तरह से हमको इस सारे को जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब उसको पढ़ना है। जो 5वां यहाँ पे देख रहे हैं लर्नर्स वो हमारा है मॉडल ऑक्सिलरीज है। जो 6वां हमको पढ़ना है वो निगेटिव सेंटेंस है। जो 7th है हमारा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जो 8वां है वो हमारा टेंस है, उसका फॉर्म और उसके यूजेस को हमको पढ़ना है। लर्नर्स आगे यहाँ पे देख रहे हैं पुनः जो पैसिव वॉइस दिया है अर्थात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी हमें पढ़ना है। उसके बाद से जो हमारा 10वां टॉपिक है द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो लर्नर्स हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। जिसमें दिया है पार्ट ऑफ स्पीच के बाद लर्नर्स यहाँ पे है डायरेक्ट और इन रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से हमारे वहाँ बहुत प्रचलित है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमें पढ़ना है। उसके बाद से लर्नर्स यहाँ दिया है वर्ड फॉर्मेशन, जो 2 नंबर का आई थिंक होना चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन अर्थात वर्ड को फिलअप करना होता है, उसको भी हमें पढ़ना है। जो लास्ट हमारा 13 पॉइंट्स है वह है हमारा पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग जो होगा वो उसे भी हमें पढ़ना है। अर्थात इतने कुल मिलाकर के जो हमारे 13 पॉइंट है, इन 13 पॉइंट से हमको 15 मार्क्स को अचीव करना। अर्थात ये जो 13 पॉइंट इसमें दिया गया, इस 13 पॉइंट से हमको 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लर्नर इसी का सेकेंड पार्ट है, हमने ऊपर चर्चा किया था ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन में हमें क्या दिया जाएगा? एक हिंदी का पैसेज होगा और उस हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। यदि हम पूरे को करते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लर्नर्स इतना बड़ा पैसेज नहीं होता है हिंदी का जो हम इसको कवर ना कर पाएँ, कवर कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं जो तीसरा पॉइंट है, हमने कहा था कंपोजिशन। उस कंपोजिशन से हमें क्या क्या करना है, तो उस कंपोजिशन से भी हमें देख रहे हैं लर्नर्स यहाँ पे ABCD में डिवाइड है। तो ए का जो पार्ट है इसमें एक लॉन्ग कंपोजिशन होगा और दूसरा जो होगा कंट्रोल कंपोजिशन होगा। तो ये दोनों जो होंगे हमारे, इसी कंपोजिशन का जो बी पार्ट है हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। तो इस लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग में भी लर्नर्स हमको 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और ये दोनों पे डिपेंड करता है। लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन हो सकता है और उसमें चाहे तो लेटर भी हो सकता है अर्थात पत्र भी हो सकता है और प्रार्थना पत्र भी हो सकता है। दोनों को तैयार करेंगे लर्नर्स, इसमें से एक ही को हमको करना है। दोनों आते हैं, ये वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है, या लेटर करिए या एप्लीकेशन लिखिए। लर्नर्स इसी दरमियान हम आगे में जाते हैं जो इसी कंपोजिशन का जो तीसरा पार्ट है जो सी के रूप में है, कंप्रीहेंशन के रूप में। जो कंप्रीहेंशन होता है लर्नर्स आप बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। जो नाम है यहाँ पे न्यू है, अनसीन पैसेज, जिसे हम अपठित कहते हैं, हिंदी इसकी होती है, वो 6 मार्क का होगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा एक अनसीन पैसेज होगा
उसी में से जो क्वेश्चंस हमें दिए गए होते हैं उसी को हमको सॉल्व करना होता है। तो लर्नर्स ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हमें पूरे लर्नर्स एक झलक हम ऊपर वाले पार्ट को देख लेते हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाले पार्ट में जो दिए गए हैं इन पॉइंट पे हमें चर्चा करना है। तो इसका क्या मतलब है, लर्नर्स ये वही पॉइंट हैं जो यूपी बोर्ड ने वहाँ पे हटाए हैं। पहला जो चैप्टर हमको पुराने सिलेबस से जो नहीं पढ़ना है वो हमारा टॉर्च बियरर है। जो दूसरा यहाँ पे है प्रोज सेक्शन से आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। इन दो प्रोज सेक्शन से लर्नर्स इन दो पार्ट को हमको नहीं पढ़ना, इन दो लेसन को प्रोज सेक्शन से। और पोएट्री की अगर हम बात करते हैं लर्नर्स, उसमें एक पोयम है द नेशन बिल्डर्स। इस नेशन बिल्डर से जो R.W. इमर्सन ने लिखा था पोएट्री सेक्शन से, इसको नहीं पढ़ना है। और पुनः अगर हम बात करते जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में तो वहाँ पे लर्नर्स जो एक चैप्टर है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जिसको J.C. ओवेंस ने लिखा था, इसको नहीं पढ़ना। तो सिर्फ अगर हम पुराने सब्जेक्ट के इस इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को अगर हम तैयार करते हैं तो सिर्फ हम इतना ही जान लें कि उसमें से टोटल हमें 4 चैप्टर को नहीं पढ़ना है, 2 प्रोज सेक्शन से, एक पोएट्री सेक्शन से और जो तीसरा हमारा सप्लीमेंट्री है उससे। कुल इन्हीं 4 चैप्टर्स को हमको नहीं पढ़ना है। और इस तरह से अगर कमांड बना करके चलेंगे लर्नर्स सब्जेक्ट के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो नंबर हैं, जो हमको कंटेंट दिए गए उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है क्या पढ़ना है, यदि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लर्नर्स करते हैं तो 100% हम नंबर को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।